बहुत ही अच्छा आपने जो है ये बताया फार्मिंग के बारे में। मेरे लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी थी, नहीं थी। मार्केटिंग की आपने बात की तो मुझे लग रहा है मार्केटिंग तो आप जान ही रहे हैं और कर ही रहे हैं। और लेकिन आप कह रहे थे कि और मार्केटिंग हो, लेकिन एक्चुअली क्या है, जैसे अभी नेचुरल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स तो महंगे होंगे कंज्यूमर के लिए, होंगे ऑलमोस्ट डबल भी प्राइस हो सकता है। नहीं, डबल तो नहीं। 1.5 नहीं हो सकता है, 1.5 प्राइस हो सकता है। ओके। तो अभी भट्ट साहब वैसे बता रहे थे कि मार्केट तो इतनी ज़्यादा है कि डिमांड ज़्यादा है, हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो आज की बात है। और एक्चुअली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम एक सेक्टर से हटके दूसरे सेक्टर को भी देखते हैं, क्योंकि वो इनसाइट्स जो हैं, वहाँ की जो जानकारी है वो हमें लाभकारी होती है। तो बहुत सी मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज रही हैं, मोनोपोली मतलब कि कोई कंपटीशन नहीं है, रही हैं जहाँ यही थॉट रहता था कि भाई डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इंडस्ट्रीज ओपन होती है, कॉम्पिटिटिव होती हैं, अगर वो मार्केटिंग का नहीं सोचती हैं तो वो नीचे चली जाती हैं, ख़त्म भी होती है। तो वर्ल्ड वाइड किसी टाइम पे रेल रोड्स का इतना, सब लोग रेल रोड में इन्वेस्ट करते थे, वो बैंकरप्ट हो गए एक्चुअली, क्योंकि रेल रोड खत्म हो गया। बड़े बड़े थिएटर होते थे, वो सोचते थे थिएटर का मुकाबला नहीं है, खत्म हो गए, वो मिनीप्लेक्स आ गए, टीवी आ गए। इलेक्ट्रिसिटी तो उनको सोचना ही नहीं है, आपको लेना तो हमसे लो, नहीं तो मत लो। लेकिन वो प्राइवेटाइज होगी तो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज हैं उनको दिक्कत आती है। मोबाइल कंपनी, फ़ोन कंपनीज होगी, तो BSNL तो ख़त्म ही होगी, क्योंकि कोई, तो ये बात अच्छी है कि आज डिमांड ज़्यादा है, लेकिन मार्केटिंग के लिए हमको सोचना है तो वो कल के लिए सोचना है कि कल हम ऐसी स्टेज पे हों कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव कंपटीशन भी आए, या एग्जिस्टिंग जो हमारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी हम compete कर पाएँ। तो जैसे मैंने कहा, मुझे तो पूरा मार्केटिंग का इसमें नज़र आया, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि हर चीज़ में मैंने कहा मार्केटिंग की ज़रूरत रहती है। प्रोसेसिंग का भट्ट साहब ने बताया, बहुत बढ़िया है। प्रोसेसिंग इन्होंने कहा कि वो वैल्यू ऐड करती है डेफिनेटली, क्योंकि एक किसी भी इंडस्ट्री में, आज हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमारे लोग सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, जब पर उसमें जब कोई पैकेज बना देते हैं तो वो ट्वाइस थ्राइस नहीं 100 टाइम्स उसकी प्राइस लेते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड होगी, तो वैल्यू ऐड। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रोसेसिंग का तो बिल्कुल समझ में आता है कि आज उसको हम क्लीन करेंगे तो वैल्यू उसकी बढ़ गई, आज उसको हम सॉर्टिंग करेंगे तो वैल्यू बढ़ गई, आज हमने उसको प्रोसेस करके पैकेज कर दिया, उसको शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। लेकिन वैल्यू जो प्योर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे ब्रांडिंग है, आज की डेट में हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमें ब्रांड पे इतना ट्रस्ट रहता है कि वो ब्रांड वाला प्राइस बढ़ा भी देता है, तब भी हम बोलते नहीं ये टाटा का माल चाहिए, या हमको ITC का माल चाहिए, या हमको हिंदुस्तान लीवर का चाहिए, या हमको अन्नपूर्णा आटा ही लेना है। जैसे वो अन्नपूर्णा ब्रांड हो गया है, और ब्रांड बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और ब्रांड बनाना मतलब ऐसा लगता है कि बहुत आसान भी है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन मार्केटिंग भी एक ऐसी चीज़ है, जैसे नेचुरल फार्मिंग है, शायद हर कोई उतनी अच्छी तरह ना भी कर पाए, जो ऑलरेडी इसमें है वो अच्छे से कर पाए। वैसे मार्केटिंग के लिए भी जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो उसमें हेल्पफुल रहता है। तो हम सेगमेंट की बात करते हैं कि भाई कौन सा सेगमेंट है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी कल हो सकता है कि आज तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन कल सप्लाई बढ़ गई। ब्रांडिंग जो बताया किसान लोगों को, मतलब ये थोड़ा समझाइए कि मतलब ब्रांडिंग जो है वो कैसे, मतलब क्योंकि एक हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो ये टर्म पे थोड़ा सा, मतलब मैं सॉरी इंटरप्ट किया आपको, नहीं, अच्छा कि आपने इंटरप्ट किया। तो ये ब्रांडिंग का, ब्रांड तो बेसिकली नाम है, तो हम अपने आप में सब ब्रांड हैं। तो जब हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो जो नाम है, लेकिन हमारा नाम सिर्फ नाम नहीं है, तो नाम के पीछे जो है, जो भी एक हमारा एक्सटेंडेड सेल्फ जिसको बोलते हैं, जुड़ा हुआ है, कोई क्वालिफिकेशन जुड़ी हुई है, किस जगह से वो जुड़े हुए हैं, आदमी का बात करने का तरीका वो जुड़ा हुआ है, वो अगर आ रहा है टेबल पे तो क्या लेके आ रहा है वो जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है तो जब उसके साथ एक ब्रांड, एक नाम आ जाता है, तो नाम नहीं है सिर्फ, वो नाम के पीछे वो ट्रस्ट भी है। तो जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल दिया, अन्नपूर्णा का एग्जांपल दिया, तो उन्होंने अन्नपूर्णा आटा जैसे यदि है तो वो सिर्फ नाम नहीं है, उस नाम के पीछे
उन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग की है, उन्होंने अपना क्वालिटी बताई है, उन्होंने अपने फायदे बताए हैं, उन्होंने बताया है कि नेचुरल फार्मिंग के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर क्यों देगा? 1.5 गुना 2 गुना पैसा क्यों देगा? लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां सर, हम तो किसान के पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं किसान अपने प्रोडक्ट को ब्रांड के तौर पे कैसे किसान बना के बेच सकेगा। देखिए, एक तो जैसे भट्ट साहब ने कहा कि हाट लगते हैं, इन्होंने जर्मनी का एग्जांपल दिया। जर्मनी में नहीं, वर्ल्ड ओवर। मैं अभी रिसेंटली यूएस गया था, यूएस में भी ऑलमोस्ट हर मार्केट में जो है ना वो हाट लगते हैं। तो लेकिन वो हाट की अपनी ब्रांडिंग है, हाट का अपना नाम है। जैसे साहब ने बताया कि भाई हाट लगते हैं, 12 बजे तक खत्म हो जाता है। तो किसान उसमें क्या कर सकता है? किसान उसमें उस हाट की ब्रांडिंग में हेल्प कर सकता है कि ये हाट यहाँ पे लगता है, ये हर शनिवार को लगता है, और इस हाट में जो प्रोडक्ट आता है वो अच्छा प्रोडक्ट आता है। क्योंकि इंडिविजुअल ब्रांडिंग भी कर सकता है किसान। इंडिविजुअल ब्रांडिंग ये है कि इस हाट में जो है 10 स्टॉल लगे हैं, तो जो भट्ट साहब का स्टॉल है या अश्विनी अवस्थी का स्टॉल है वो उसमें सबसे अच्छा मिलता है, वो एक ब्रांडिंग हो सकती है। तो उसमें वो हाट में भी आदमी जाएगा, हाट में चाहे वो 100 स्टॉल लगे हैं, लेकिन वो भट्ट साहब को ढूंढता हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पिछली बार इनसे कोई, जैसे कह रहे हैं, सब्जी लिया, कुछ भी लिया, लेकिन वो क्लीन भी निकला, और इन्होंने उसकी sorting की थी तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं निकला, तो वो ढूंढता हुआ आएगा और इनको एक्स्ट्रा पैसा भी दे देगा। वो तो एक इंडिविजुअल किसान लेवल पे ब्रांडिंग है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं कह रहा हूँ, हाट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे हो सकता है, किसान अपनी कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं। और कहीं पे जाकर जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट जो है वो आपसे खरीदेगा अगर आपकी अपनी ब्रांडिंग होगी। तो भट्ट साहब के पास आएगा, मेरे पास आएगा, यदि उसको हम पे भरोसा है। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बाकी स्पीकर हैं और उनसे भी हमने को सुनना है।